सो हे गाइस, जय हिंद, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। मैंने पिछली वीडियो में आपको टाइप बी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होने थे सब कराए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आज जो चलेगा वो चलेगा पार्ट सी चलेगा, टाइप सी चलेगा, किसका एसआई का टाइप सी चलेगा। ठीक है, अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कोई धनराशि है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है एसआई की रेट से, एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी का मतलब क्या होता है कि अब इस वाले जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे 15 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है, तो हम इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मानने वाले तरीके से करेंगे। मानने वाला तरीका कैसे कि मैंने माना, देखो सबसे पहले मैंने मानूंगा, माना मेरे पास क्या था, माना 100 थी मेरी, क्या प्रिंसिपल अमाउंट थी, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था मेरे पास 100 था। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब धनराशि मेरे पास कितनी थी, 100 थी। तो जब धनराशि 100 थी तो 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी का मतलब 100 की कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो 300 ये क्या आ गया मेरे पास, अमाउंट आ गया। 300 क्या आ गया मेरे पास, अमाउंट आ गया। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट ये था 3 और ये कितने वर्षों में, 15 वर्षों में, 15 वर्षों में स्वयं की कितनी हो गई, 15 वर्षों में स्वयं की कितनी हो गई, 300 हो गई। ठीक है, तो अब वो बोला तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी का मतलब अब 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, तो 5 गुनी का मतलब कितनी हो जाएगी, 500। यही तो बोल रहा है। तो अब 500 कितने वर्षों में हो जाएगी। तो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 300 मतलब 200 कितने वर्षों में बढ़ी, 100 से 300 बढ़ाने के लिए 200 ही तो बढ़ी, 300 में से 100 घटाएंगे तो 200 बढ़ी। 200 कितने वर्षों में, 200 जो है वो कितने वर्षों में, 15 वर्षों में, 200 15 वर्षों में। ठीक है, अब यहाँ की क्या निकल के आ रही, यहाँ की तो आ गई 200। ठीक है, अब यहाँ की क्या निकल के आ रही, 400। तो जब 200 15 वर्षों में बढ़ेगी तो एक बढ़ेगी 15/200, यानी कि ये। ठीक है, तो अब 400 कितने वर्षों में बढ़ेगी, 400 मतलब 15/200 मल्टीप्लाई 400, तो कितने वर्ष हो गए हमारे पास, 30 वर्ष हो गए। तो 30 वर्षों में कितनी हो जाएगी ये, 30 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 30 वर्षों में ये वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, 30 वर्षों में हो जाएगी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें वेरी मतलब लैंग्वेज बदल बदल के भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभार बोल देगा 3 गुनी हो जाती है, 1 गुनी कितने में हो जाएगी। ठीक है, अभी इसमें यही बोल देगा कि तो 4 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा, या फिर ऐसा बोल देगा कि 15 वर्षों में ये कितनी गुनी हो जाएगी, या तो वर्ष या तो वो दे देगा, वर्ष दे देगा, और या तो हमसे पूछेगा कितना एंड टाइम कितना हो जाएगा। ठीक है, इतने वर्षों में। तो ये कैसे भी कर सकते हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चन मान के करेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन टाइप सी से रिलेटेड। अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की, मतलब कितने वर्षों में 6 से 1/4% वार्षिक एसआई की रेट से धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। और ये शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज मैं बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा डिटेल से देखो कितने वर्षों में 6 से 1/4%। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इस टाइप कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्या देखते हैं हम, रेट देखते हैं और एन देखते हैं। तो रेट और एन हमें पता नहीं है, तो एन मैंने मान लिया, एन हमारे पास था, ये एन वर्ष ये था। ठीक है, तो एन मैंने मान लिया, एन वर्ष ये था। तो एन वर्ष जब ये था तो हमने फ्रैक्शन को जब इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 25/4 हो गया। तो ये हो गया 1/16। तो ये कितना हो गया, r इंटू एन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, n/16 हो जाएगा। r/16 करेंगे तो n/16 हो जाएगा ये। ठीक है, तो n/16 हो गया। स्वयं धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। स्वयं की 2 गुनी का मतलब 2 से 4 हो जाती है, 4 से 8 हो जाती है। तो मतलब ये जो रेट रहेगी वो कितनी रहेगी, एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट की रेट जो रहेगी वो 1:1 रहेगी हमेशा, क्योंकि जो अमाउंट है वो 2 गुना हो जाता है। तो 2 गुने का मतलब 4 से 8 हो जाता है। तो कितना बढ़ा, 4 से 8 बढ़ा, 4 था, अब ये कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 8 हो गया। मतलब कितना बढ़ा, 4 बढ़ाई, तो 4 ऐसे ही बढ़ी कितने पे, 4 पे। तो हमेशा कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो 1:1 ही आ गया। एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 वर्ष आ जाएंगे। तो ये हो गया टाइप सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था। ठीक है, तो अब एक बार दोबारा देख लो ये वाला क्वेश्चन। अगर पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाके देख लें, इस वीडियो के बाद जाके देख लें। टाइप बी से रिलेटेड 2 वीडियो बनाई थी, टाइप ए से रिलेटेड 2 वीडियो बनाई थी, और टाइप सी स्टार्ट हो गया है अब हमारा। ठीक है, तो ये हो गए मेरी 2 क्वेश्चन। अभी जो आगे वाला क्वेश्चन आने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो
मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने ऊपर भी लिख दिया है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम डिटेल देखेंगे तो डिटेल में कभी कभार उलझन पड़, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है डिटेल में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन है क्या। लैंग्वेज पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये क्या लिखा हुआ है, डॉट 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 सब बताऊंगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई धनराशि है मेरे पास 8% की रेट से n वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, n वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, n वार्षिक किस्तों में, ठीक है। n का मतलब अब यहाँ पर अगर ये भी बोल दे कि तीन सालों में चुकाया जाता है, 3 सालों में, तो उसका मतलब ही 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। और ये चुकाने का मतलब 3 वार्षिक किस्त कैसी है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कैसी किस्तें हैं, ये बराबर है किस्त, कैसी है, तीनों किस्त होंगी बराबर, तभी तो हमें एक प्रॉपर किस्त मिलेगी। प्रत्येक किस्त, ये आ गई हमारी प्रत्येक किस्त, तो ये किस्त कैसी है सारी, ये हमारी क्या है, बराबर है सारी किस्त, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। अब जब भी राशि निकालने की बोली जाएगी, प्रत्येक किस्त की राशि निकालने का ये फॉर्मूला होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट की सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन हमने इसको क्या बना के लिख दिया है, फॉर्मूला बना के लिख दिया, ताकि जल्दी वहां पे क्वेश्चन में जल्दी लगाएं और आसानी हो, ठीक है। तो अब प्रत्येक किस्त के लिए फॉर्मूला क्या है, मूलधन। मूलधन तो आपको पता होगा कि मूलधन क्या होता है, जो धनराशि हमें दी जाती है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मैं लिख दे रहा हूं बगल में, प्रिंसिपल अमाउंट होता है ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। के बाद हमें नीचे दिया हुआ एन का मतलब होता है एन, यहाँ पर साल भी दे देगा, यहाँ पर प्रत्येक किस्त 4 किस्त 5 किस्त 6 किस्त 7 किस्त 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त, कैसी भी किस्त दे देगा वो एन हो जाएगी हमारी किस्तें, एन हमारी किस्तें हो जाएंगी। और 1 2 3 का मतलब क्या है, अब ये बात सुन लो, कभी भी एन देखो 1 2 3 डॉट 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 करके लिखिए, मतलब इसके आगे भी आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके भी आ सकता है। और ये कैसे आएगा, अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। देखो कभी भी एन का मान कैसा भी आए हमारे पास, जैसे कि मैंने मान लिया एन का मान था 3, एन का मान कितना था 3 था, तो एन का मान 3 था, तो एन से 1 कम करेंगे 2, तो 1 + 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब n का मान जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n का मान था 3, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। n का मान था 4, तो 4 के लिए क्या करेंगे 1 + 2 + 3, ठीक है। तो n का मान था 4, तो 1 + 2 + 3, n का मान था 5, तो n का मान 5 था, तो 1 + 2 + 3 + 4, कहने का मतलब है कि n का मान कितना भी हो उसका 1 कम कर देते हैं और उतने जोड़ते चले जाते हैं, 1 2 3 4, अभी यहाँ पे 6 होता तो 1 2 3 4 5, 7 होता तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करके डॉट 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 लिखा है। डॉट 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 का मतलब n का मान, n के मान पे डिपेंड करता है ये वैल्यू, तो n का मान जैसे हम निकालेंगे, n का मान अगर मेरा आ रहा है 4, तो 1 2 3 तक निकालेंगे केवल, ठीक है। तो अब मैं ये हो गया हमारा, ये कैसे निकलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आर का मतलब होता है हमारा आर परसेंटेज, रेट होती है जो हमें रेट दी जाती है क्वेश्चन में, ये आर का मतलब ये दिया होता है, ठीक है। अब ये तो ये क्वेश्चन में ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि प्रत्येक किस्त मूलधन, और ये दिया हुआ है फॉर्मूले में। अभी इसी क्वेश्चन में यही बोलेगा कि प्रत्येक किस्त का मान ये दिया हुआ है, मूलधन निकालना है तो हम मूलधन निकाल लेंगे। अभी कुछ भी बोलेगा, 4 चीजें 1 2 3 4 चीजें दी हुई हैं, 4 में से कोई 3 चीजें अगर मुझे दे देगा क्वेश्चन में तो मैं निकाल लूंगा चौथी चीज आराम से, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करने वाला फॉर्मूला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, और लेंथी क्वेश्चन है, इसमें सीरीज बनती है क्वेश्चनों में, हर साल का अलग अलग निकलता है, घट घट कर निकलता है, तो वो इससे इतना बड़ा करने की बजाय तुम इतना सा करो कि केवल फॉर्मूला याद कर लो इस वाले का, ताकि तुम्हें आसानी हो पेपरों में, जल्दी फॉर्मूला लगा देंगे, जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अभी मैं आगे वाले जो इसी टाइप का, इसी लैंग्वेज का ये एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। रेडी, तो अब देखते हैं सब वही उसी लैंग्वेज का वही क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन में क्या क्या बोला जाएगा, क्या क्या निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि 6,450 रुपए के धन को 5% एसआई की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में, कितनी वार्षिक किस्तों में 4, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, संकेत लिख दे रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना दिया हुआ, 6,450 रुपए, 6,450 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। आर का मान कितना दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ है 5%, एन का मान कितना दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ है 4,
ठीक है, n का मान 4, बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। तो प्रत्येक किस्त की राशि के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हमेशा इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या बोलेगा, प्रत्येक किस्त की राशि। ये होता है एसआई से रिलेटेड प्रत्येक किस्त की राशि। अभी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा हमारा, अगला जो टॉपिक आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, उसमें भी प्रत्येक किस्त की राशि बोलेगा, लेकिन उसमें क्या बोलेगा, सीआई बोलेगा। अभी इसमें क्या बोल रहा है, एसआई बोल रहा है। तो दोनों के तरीके अलग अलग हैं, दोनों को निकालने की विधि, जो निकालने का मेथड है वो दोनों अलग अलग है। तो देखते हैं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। प्रत्येक किस्त की राशि निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि प्रत्येक किस्त की राशि बराबर क्या होता है कि मूलधन मैंने पिछला फॉर्मूला कैसे लिखवाया था, मूलधन डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 r अपॉन 100, यही तो लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे मूलधन कितना है, 6450 रुपये, डिवाइड बाय n का मान कितना है, 4 है। ठीक है, और n का मान के लिए मैंने क्या बताया था, इस पर डिपेंड रहता है, जो ये होता है वो n के मान पर डिपेंड रहता है। तो इसके लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 यहीं तक आएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू आर का मान कितना है, 5% की रेट से 5/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6450 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इसको हम काटेंगे नहीं अभी, तो ये 400 हो जाएगा। 400 प्लस 30 हो जाएगा यहाँ पर। फिर से जब इसको सॉल्व करेंगे आगे कि 6450 डिवाइड बाय 430 हो जाएगा यहाँ पर। तो 0 से 0 काट देंगे, तो 0 से 0 काटने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, 43 से मैं एक बार काटूंगा, 43 से काटेंगे एक बार, तो 43 के बाद कितना होगा, 7 के बाद 215 बचेगा। 215 43 पंजे 215, 43 पंजे कितना होता है, 215 होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 15%। कितना लिख देंगे यहाँ पे, 15%। देखो 43 पंजे 215। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कितना, 15% हो गया। तो ये मेरा क्या निकल, 15 हो गया, सॉरी, ये क्या आ गया मेरा निकल के, ये आ गया मेरा निकल के क्या, अब मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1500 रुपये आ जाएगा। तो मेरी प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया। क्या था क्वेश्चन में बोल रहा था कि मूलधन हमें अगर दिया हुआ है 5% की रेट से n 4 वार्षिक किस्तों में, n का मान अगर यहाँ पे साल भी देगा कि 2 साल में चुकानी है प्रत्येक किस्त 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, किस्त वार्षिक किस्त बोलेगा, साल बोलेगा, तो वही n का मान होता है हमेशा। ठीक है, और r का मान हमें दिया होता है ये, n का मान हमें दिया होता है ये। फॉर्मूला हमारे पास ये, अप्लाई कर दो। अभी इसमें मूलधन दे देता, सब कुछ दे दिया, प्रत्येक किस्त बोला है, प्रत्येक किस्त दे देता, मूलधन पूछता मूलधन निकाल लेते, r पूछता r निकाल लेते, n पूछते n निकाल लेते। तो हम जो भी पूछेगा वो हम निकाल लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है।